इसका खात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की जिम्मेदारी होगी। हफ्ते में 2 दिन मुश्किल हो रहा है, महीने में 2 दिन बैठना सब। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप। नहीं होगा तो पटना में नहीं, हफ्ते में 2 दिन अख्तर उल ईमान साहब बैठेंगे। एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में, दूसरे दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में आप बैठेंगे इंशाअल्लाह। और 6 महीने में 1 मरतबा मैं आने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो एक हफ्ते में 1 दिन अमूर ब्लॉक, हफ्ते में 1 दिन बैसा ब्लॉक। अख्तर भाई बहुत आसान काम है आपके लिए। ना पटना ये जान चुका है कि सीमांचल की जनता अब एक फैसला कर चुकी है कि अब हम सिर्फ पतंग छाप को अपनाए चुके हैं और पतंग छाप के लिए काम करेंगे। तो पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा। और पटना में जो सरकार बनी है हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हर काम पटना और राजगीर के तरफ होगा? सीमांचल में यहाँ पर नदी कटाव का काम है, यहाँ पर पलायन होता है, यहाँ पर रिश्वतखोरी आम है, यहाँ पर रोड बनना है अमूर में ख़ास तौर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तर उल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जो कि हाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पे मुझे भिजाएंगे। और व्हाट्सएप में लोकेशन आप डालें तो लोकेशन में मालूम होता है कि कहाँ बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह ये काम होगा। और हम जब हम जिम्मेदारी लिए हैं सीमांचल की, तो सिर्फ चुनाव की हद तक आकर जाना नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि सरजमीन पर बसने वाले चाहे मुसलमान हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, दलित हों, उनके चेहरों पर एक राहत आए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, उनके बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल हो सके, हमारी माँ और बहनों की सेहत अच्छी रह सके। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करिए कि हम इस नेक मकसद में अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको कामयाब और कामरान करे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। बाज़ लोग हमारे मुखालिफिन से भी कहना चाह रहा हूँ कि अब इलेक्शन हो चुका है, अब आप मुखालिफत मत करिए। अमूर की तरक्की में अगर आप कुछ ताउन पेश कर सकते तो आप आइए, हम आपके ताउन को कबूल करने को तैयार हैं। अब इलेक्शन हो चुका है, अब काम करना है, मगर इसके बावजूद भी अगर आप मुखालिफत करना चाहेंगे तो फिर ये आपकी, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपकी ज़्यादती भी होगी और आपकी ये हरकत अमूर की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि बिहार की विधानसभा में हमारे 5 MLA जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि मेरी विधानसभा में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। और मुझे यकीन है कि ये तमाम 5 के 5 विधायक काबिल हैं और इंशाअल्लाह वो नेक नियति से मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उस विधानसभा में जो जनता को तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो उस तकालीफ को दूर किया जा सकता है। मैं इसरार इसलिए कर रहा हूँ हमारे
रुकन असम्बली को जनता से मिलने के लिए। याद रखिए, मैं भी हैदराबाद में जब होता हूँ तो दारुस्सलाम में सुबह 11 बजे से दोपहर में 3 बजे तक मैं बैठता हूँ। और सुनिए, और ये है कि जितनी जनता आवाम आकर हमसे मिलती है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा उनका काम हो जाए, मगर आवाम को इस बात का इत्मीनान होता है कि मैं जाकर अपने विधायक या सांसद से मिल के आया, मैं उनके मुंह पर बोल कर आया कि मेरी तकलीफ है, मेरा काम करो। हो सकता है कि 10% काम हो सकता है कि 40% काम हो, मगर आवाम को ये बात का एहसास हो जाता कि हम जाकर अपनी तकलीफ को अपने विधायक को बोल कर आए, ये हमने बहुत बड़ा काम किया। तो आवाम को दस्तयाब होना, आवाम को मिलना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो काम हम हैदराबाद में करते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो काम यहाँ पर भी होगा। और इंशाअल्लाह बहुत से प्रोग्राम हैं, काम करना है, इंशाअल्लाह उसको कराएंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज